राधे राधे, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है, कल 3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी। कल भी थोड़ा सा आराम पड़ गया था क्योंकि मेडिसिन मुझे हार के लेनी ही पड़ी क्योंकि बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और देखिए, ज़रा सा कांटा था। आप सभी से यही कहूँगी कि थोड़ा सा संभल के चलें। ज़रा सा कांटा था और उसने मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल नरक घोल दिया। आप ये सोचिए, मेरे बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं मिला। गाइस, माँ तो जब भी खुश होती है जब उसके बच्चों को ठीक से खाना मिल जाता है। गाइस देखिए, अब मैं सुबह खड़ी हुई, सोचा थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ। कल रात को ही मुझे आराम मिल गया था तो मैंने आधी फ्रिज की सफाई कर दी थी। आधी फ्रिज की कैसे, दरवाजे और नीचे का। और अब जो ऊपर का रह गया है वो साफ़ करूँगी। और आज थोड़ा सा सोच रही हूँ, संडे है तो सफाई कर लूँ। और जाले वगैरह भी हैं, काफ़ी तो नहीं है क्योंकि मैं निकालती रहती हूँ। जब भी झाड़ू लगाती हूँ, जब भी निकालती रहती हूँ। और मैं जब कमरे में आई, इतने सारे बर्तन मुझे इस कमरे में एक एक जगह पे मिले हैं। और इतने सारे बर्तन क्या है, मतलब अब ये देख लीजिए, 4 गिलास हैं, चारों ही पानी के। 4 ये हैं, 2 ये हैं, ये पानी के हैं। इसमें मैंने चाय पी है और इसमें मेरे हस्बैंड ने चाय पी है। तो बस ये देख लीजिए आप, आपके पास कुछ कर पाती हूँ। देखती हूँ थोड़ी देर में आके कमरों में ही बर्तन भरे पड़े हैं क्योंकि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ लेते रहते हैं और उसे कमरे में ही सजा देते हैं। गाइस, यहाँ मैंने दलिया चढ़ा दिया था और ये मेरा धीरे धीरे बन रहा है। और इसमें मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे पराठों के लिए, क्योंकि गुड़िया की इच्छा थी पराठे बनाऊं। अच्छा नहीं बेटा, मैंने कोई कपड़े नहीं सुखाए। नहीं 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 नहीं, कोई कपड़े नहीं सुखाए मैंने पोछे की बाल्टी तैयार कर ली है और मैं अब लगाने जा रही हूँ पोछा, क्योंकि झाड़ू में लगा चुकी थी। अब पोछे की तैयारी है। पहले पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है। गाइस, ऐसा होता है कि मैं झाड़ू पोछे करने के बाद ही साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि बिस्तर जो है मैं जब भी बदलूँगी जब मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। मतलब ये कुछ चीज़ों पे कपड़ा साथ के साथ लगाती चलूँगी। जो पोछे का ही कपड़ा होता है पहले उसे लगा दूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊँगी, क्योंकि मैं पोछा हमेशा साफ़ करके सर्फ से धो के रखती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा पोछे में से स्मेल आती है। और हर एक चीज़ पर यहाँ कपड़ा मारते हुए मैं पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फर्श पे पोछा लगाऊंगी। और इस पे भी थोड़ी सी धूल मिट्टी है क्योंकि 2 दिन से कोई पोछा नहीं लगा है। यहाँ मैं नहा चुकी हूँ और सारा काम ख़त्म हो गया। आज का बहुत ही थकान भरा दिन था और करीब 12:30 बज रहे हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था आज। और साफ़ सफाई के साथ साथ अब मैं बच्चे भी अब उठ गए हैं। इन्होंने मुझसे कहा था, मम्मी आज हमें सोने देना। और बड़ी वाली बेटी ने, छोटी वाली उठ गई थी। और क्योंकि इसके सिर में दर्द बन गया था काफ़ी दिनों से, भाई 2 महीने से ये अपना जल्दी नहीं उठ रहे थे और इस हफ्ते ही बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है। तो ये उठ चुकी है, ये उठी है मैडम 10:30 बजे उठे बेटा। हाँ, ये 10:30 बजे उठी है और मैं काम में लगी हुई थी और ये लोग बच्चे अपने खेल रहे थे। और अब मैं इन्हें पढ़ने बैठाऊंगी, उससे पहले इन्हें लंच कराऊंगी। लंच में मैंने करी है आलू के पराठे की तैयारी। गाइस, यहाँ मैंने आलू के पराठे के लिए पिट्ठी बना ली है, बना रही हूँ। मतलब आलू छील के रख गई थी और ये मैंने इसमें नमक डाला है, अजवाइन डाली है, तेल डाला है और जीरा पाउडर डाला है। और इसे अब मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं आटा लगाऊंगी, क्योंकि गाइस आटा मेरा बाद में लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे हाथों में मिर्च लग जाती है। मैं हरी मिर्च भी गाइस नहीं काट सकती क्योंकि मुझे हरी मिर्च से एलर्जी है काटने के लिए। तो अगर मैं काटती हूँ तो किसी न किसी से कटवा लेती हूँ या थोड़ी बहुत काटती हूँ, तो उसके बाद मैं आटा लगाती हूँ या बर्तन साफ़ करती हूँ, तभी मेरे हाथ थोड़े ठीक से हो पाते हैं। और ये मेरी पिट्ठी बनकर है तैयार और अब मैं लगा लूँगी आटा। मुझे पराठे बनाने होते हैं तो मैं ये 2 चम्मच घी इसमें कर लेती हूँ कटोरी में। और ये मैंने तेल पका दिया अच्छे से और तेल पकाने के बाद इसे मैं इसमें पलट दूँगी। तो इस तरह से मेरे एक तो पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं
क्योंकि मैंने ये पंजाबियों से तरीका देखा था, पंजाबी लोग इसी तरह से बनाते हैं और उनके पराठे वाकई में बहुत टेस्टी बनते हैं। और इस तरह से इसके अंदर ये पिघल जाएगा, क्योंकि जो तेल था ये काफ़ी गर्म था। और आप देख सकते हैं अब इसका, तो इसमें जो महक आएगी, जो टेस्ट आएगा वो घी का भी आएगा और तेल का भी आएगा और पराठे बहुत टेस्टी लगेंगे। तो पहली रोटी मैं गाय की बनाऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी के घर में बनती है गाय की रोटी। इसे मैं इसी तरह से गोल गोल करके हाथों से, मैं कोई बेलती नहीं हूँ इसे, इस पर बाद में बेलती हूँ जब इसमें भर लेती हूँ पिट्ठी को। और इसे अच्छी तरह से स्टफ कर दूँगी इसके अंदर और ये मेरा पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा। और जो मेरा फेवरेट एक्शन है इसमें वो ये है, ये मेरा फेवरेट एक्शन है और हम सभी की मम्मियाँ करती हैं। मैं इसे कभी कभी करती हूँ, जब जल्दी होती है नहीं करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पराठे इससे फटते नहीं हैं, इस एक्शन से पराठे नहीं फटते, इसलिए मुझे ये पराठों में करना ही पड़ता है स्टफ वाले। दबा दबा के करारा करारा से सेक लूँगी। क्योंकि मुझे थोड़े से गहरे से केक पराठे अच्छे लगते हैं। मेरे घर में भी जो लोग कच्चे कच्चे से छोड़ देते हैं, हमारे घर में नहीं खाए जाते। हमारे यहाँ पे पूरी तरह से ये देख सकते हैं आप, इसका एक्स्ट्रा कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसे भी मैं गहरा सा सेक लूँगी दूसरी तरफ से भी दबा दबा के। और ये थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाता है दबा दबाने से। आप ये ना सोचिएगा इन्होंने नीचे, स्लेट मेरी बिल्कुल साफ़ है, मैं सब चीज़ें साफ़ करके ही कोई चीज़ बनाती हूँ। मैं पराठे नहीं खाऊंगी तो मैंने अपने लिए बनाई है आलू भर के रोटियाँ, और ये मैं इस तरह से बनाती हूँ। आप देख सकते हैं इसे मैं बहुत अच्छी तरह से कुरकुरी करती हूँ। और ये भी क्योंकि बच्चों ने खाना खा लिया है और मैं इस रोटी को, मतलब इस पराठे को अब रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि अब मुझे ही खाना है। खाना बस बच्चे खा चुके हैं, मेरे हस्बैंड जब आएंगे मैं उनके लिए तब बनाऊंगी गरम गरम। तो आप देख सकते हैं ऐसे इस तरह से दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से दबा दबा के, जिस तरह से सब लोग खाना रोटियां बनाते हैं कि भाई दबा दबा के रोटियां बनाते हैं बिना उससे सेके, पहले इस तरह से दबा दबा के इसे सेक लूँगी, पचा लूँगी। ये थोड़ा टाइम देती हैं। देखिए गाइस, मैंने इसे इस तरह से बता लिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसे मैं यहाँ पर इस तरह से सेक लूँगी, क्योंकि हमें एक आदत पड़ी हुई है कि जब तक हमारी गैस पे रोटी नहीं सीखती हम उसे खा नहीं सकते। और बहुत से लोग दबा दबा के भी वो कपड़े से दबा दबा के रोटियाँ सेकते हैं। पहले हम भी ऐसे करते थे, फिर धीरे धीरे ऐसे हो गई। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि गैस पे अगर हम इस तरह से रोटियां सेकते हैं तो ये हार्मफुल होता है। अब आदत पड़ी हुई है गाइस, तो नहीं कर सकते हम उसे, लेकिन कोशिश करेंगे इसको भी छोड़ने के लिए। जैसे वो छूटा है तो ये भी छूट जाएगी, ये वाली आदत भी छूट जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरा पराठा कितनी अच्छी तरह से सीख गया है। सॉरी, आलू की रोटी बहुत अच्छी तरह से मैं इसे कुरकुरी सी कर लूँगी। और गाइस ये पकाने में भी बहुत कुरकुरी हो चुकी है, क्योंकि इसमें आलू भरा हुआ है। देख सकते हैं गाइस आप इस रोटी को, बहुत ही अच्छी सी लग रही है। अब मैं इसे भी इसी तरह से सेक लूँगी। यहाँ खा रही हूँ दही के साथ आलू की रोटी। भूख लग रही थी, कड़क कड़क रोटियां हैं, टेस्टी लग रही हैं।
गाइस अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, और डिनर में मैं आज बना रही हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी, जो कि आज थोड़ा सा आलू के पराठे वगैरह हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने तो रोटियां खाई थी, पर गाइस वो भी बहुत हैवी थी, तो बस मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल और दाल मूंग की धुली हुई। और आज मेरा मन इसी को खाने का था। इसमें हल्का सा मैं डाल दूँगी ये लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च मैंने डाली है काफ़ी हद तक, और फिर हल्दी डाल दूँगी। देन उसके बाद अब मैं नमक डालूँगी, और इसमें जाएगा ढेर सारा हींग। ढेर सारा ही हो गया है गाइस क्योंकि आज सभी के पेटों में थोड़ी सी दिक्कत बता रहे हैं बच्चे, क्योंकि हमने तो खाए नहीं थे, तो इसलिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे नहीं माने थे, घर पे थे, तो इसलिए खाए भी हैं। पापा मम्मी गए थे आज गाँव, और बेटा उधर हो जाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों का पेपर है, और बच्चे पापा मम्मी गए थे गाँव, और गाँव से लेकर आए हैं ये है दही का पेड़ा, और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये 3 तरीके में आता है, एक थोड़ा सा वाइट होता है और ये थोड़ा सा डार्क होता है। हम लोग भाई गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमें डार्क पसंद है, लाइट, उसमें कुछ मीठा भी हल्का होता है, इसमें थोड़ा सा मीठा फालतू होता है, और ये इसी तरह से मिलता है वहाँ पर, और काफ़ी फेमस है। हम किला परिषदगढ़ की तरफ गांव है हमारा, तो उधर की तरफ ये जई एक जगह पड़ती है, उसका पेड़ा है ये। गाइस ये बहुत पसंद आता है हमें, और बहुत टेस्टी लगता है। हमारे घर में सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं, पर मेरी छोटी बेटी नहीं खाती है, कम खाती है।